अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अम, आज हम बना रहे थे बाबा के लिए नमकीन सेवियाँ। बाबा का दिल कर रहा था क्योंकि मेरे बाबा ज़रा ज़्यादा खोरे से है ना, तो अ, भाभी बनाती हैं अपनी अम्मी की डिश। उनकी अम्मी बर्मा से थी ना, तो वो उनकी डिश बनाती हैं वो नमकीन सेवियाँ। जो हम सेवियाँ बनाते हैं ना दूध वाली, है वो उन्हीं सेवियों को वो नमकीन सेवियाँ बनाती हैं। इसी तरह प्याज वगैरह सारा काट के वो बनाती हैं। अंडा बीच में डलता है, सारा कुछ आप देखेंगे साथ साथ तो आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं। मैं भी खा लेती अगर इसमें ये प्याज टमाटर जो है ना इसमें साबुत साबुत ना नज़र आए। तो मतलब लोग खा लेते हैं, मैं नहीं खा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ ऐसे प्याज टमाटर साबुत नज़र आ रही हूँ। अगर यही डिश मैं अपने लिए अगर बनाऊँ खुद, तो इसमें मैं प्याज टमाटर जो है ना वो ग्राइंड करके डाल दूँगी। बनेगा तो वो भी ऐसा ही है, टेस्ट तो वही होगा। उसके अंदर खैर भाभी ने अभी ऑयल यहाँ डाल पे दिया। अब भाभी चूल्हा स्टार्ट जला करने रही है, लगी वो थी रखी काम अपना। मिर्ची और टमाटर। प्याज उन्होंने काट लिए थे। वो जलाना अच्छा, पड़ेगा। मैं ये भी हो सकता था कि और अगर मैं बनाती तो मैं बिल्कुल चॉप करके बनाती, भाभी ने उस तरह चॉप नहीं किए। है बाकी सब तो खा ही लेते हैं, मैं कुछ अनोखी हूँ जो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। कभी कभी मुझे खुद पे भी हैरत होती है, यार मैं क्यों ये सब चीज़ें नहीं खाती। वेल अब यहाँ पे भाभी हरी मिर्चें काट रही हैं। टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे, लेकिन फिर भी भाभी जो है ना वो उनको इसी तरह डाल देंगी, वरना फ्रीज़ हुए हुए मोस्टली जो है ना वो हम ग्राइंड करके ही डालते हैं। अच्छा, मुझे ना ये देख के ऐसे भी लग रहा है जैसे वो इंडियन चाउमीन नहीं बनाते, तो मतलब वही चीज़ है, सिर्फ वो स्पैगेटी नहीं है इसके अंदर। सेवियाँ जो होती हैं बारीक वाली, आई थिंक वही डलेंगी इसके अंदर। तो अब ये भाभी ने इनको सिर्फ सौते करना है, इनको ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर वो बाकी टमाटर और हरी मिर्चें जो भी हैं वो इसके बीच में डाल देंगी, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर भाभी ने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि टमाटर गल जाएँ। वैसे ये चम्मच मुझे ना हांडी में पसंद नहीं है, मतलब मुझे जब जैसे किसी चीज़ की भुनाई करनी है, किसी भी चीज़ की भुनाई करनी है, तो मसाले की, तो मुझे ना लकड़ी वाला चम्मच ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये चम्मच जो होते हैं ना इनकी आवाज़ बहुत आती है, टक 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 टक, मेरे सर में लगती है। ये बाय चांस बस हाथ में आ गया था, खैर मैं बना भी नहीं रही थी, इस वजह से मैंने दूसरा लकड़ी वाला चम्मच ही लिया। लकड़ी वाले चम्मच से भुनाई बहुत अच्छी होती है। जैसे टमाटरों को वो पीसना होता है तो वो लकड़ी वाला चम्मच बहुत यूज़फुल होता है। कुछ लोग लकड़ी वाला चम्मच ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं जब हांडी बनाती हूँ ना, तो मैं कोई 3-4 चम्मच तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, पकाते-पकाते सारा कुछ जो भी कर रही होती हूँ। लकड़ी वाले चम्मच से मैं उसको भूनूँगी, अगर चावल होंगे तो चावल वाला दूसरा जो चम्मच होता है वो भी इस्तेमाल करूँगी, डालने के लिए दूसरा इस्तेमाल करूँगी। मैं बहुत बर्तन गंदे करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं धो भी खुद ही लेती हूँ। अब जी इसके अंदर भाभी सारे मसाले ऐड करने लगी हैं। आप चाहो तो इसके अंदर अपनी भी कोई एडिशन कर सकते हैं, जो दिल करे वो इसके अंदर डाल दें। जितने सारे मसाले घर पड़े हैं सारे उठा के इसमें डाल दें, लेकिन एहतियात रखें कि इतना मसाला ना हो कि आपसे खाया ही ना जाए। शाम के टाइम ना हमारे घर ना ऐसे होता है कि ना बाबा को दिल करता है कुछ खाने का, मतलब सबको ही दिल करता है हम लोगों को, तो हम कुछ ना कुछ मंगवा लेते होते हैं, या अगर घर में सेवियाँ पड़ी हो तो सेवियाँ बना लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि ना बाबा को ना सेवियाँ बहुत पसंद है, वो ज़र्दा जो होता है सेवियों को, जिसको घी में भून के सारा सिर्फ, और चीनी डाल के और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि वो गल जाए। वो सेवियों का ज़र्दा होता है, वो बाबा को बहुत पसंद है, मोस्टली बाबा वो बनवाते हैं। लेकिन आज बाबा को ना मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, आज बाबा को नमकीन खाने का दिल कर रहा था, तो बाबा ने कहा मुझे वो वाली सेवियाँ बना के दो जो सायरा बनाती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इतनी मुशक्क़त करूँ, मैं सायरा को ही बुला लेती हूँ, वही बना ले आके। फिर भाभी ऊपर कमरे में थी अपने, फिर मैंने उनको बुलाया, उन्होंने आके बनाना शुरू कर दी। अच्छी बनाती हैं भाभी ये वाली सेवियाँ बहुत। दूध वाली सेवियाँ भाभी बहुत मज़े की बनाती हैं, मूसा को तो वो बहुत पसंद है। बाकी मैं पता नहीं क्या करती हैं, मैंने भी भाभी से पूछा भाभी कैसे बनाते हैं, भाभी ने मुझे बताया, लेकिन सेम वैसी नहीं बनी। हाथ का भी टेस्ट होता है ना कुछ, तो वैसी नहीं बनती जैसे भाभी बनाती हैं, पता नहीं क्या करती हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनती है वो। अब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा ताकि वो टमाटर गल जाए। अब टमाटर गल गए थे, बिल्कुल भुना गया था सारा मसाला, ऐसे ऑयल जब आ जाता है ना तो आपको पता होगा इतना तो कि जब ऑयल साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाता है तो मसाला सही भुन चुका होता है। अब इसके अंदर भाभी सारी जो सेवियाँ हैं ना उनको थोड़ा तोड़ तोड़ के ना इसके अंदर डालेंगी। और ये ना मोटी सेवियों का भी बनता है, बारीक सेवियों का भी बनता है। अभी मोटी सेवियाँ पड़ी थी तो भाभी ने मोटी सेवियों का ही बना लिया। वैसे मेरे ख्याल से मोटी सेवियों का ही ज़्यादातर बनता है, पर बाबा पतली का भी बनवा लेते तो मोटी की भी बनवा लेते। अब इसके अंदर सेवियाँ सारी डाल दी हैं, उसको सही से भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करके ना इसको दम पे रख देंगे। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा गला भी ख़राब हुआ है, सही से बोला भी नहीं जा रहा, मैं काफ़ी बीच में रुक रुक के बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। गर्मी से ना मुझे फ्लू हो गया, गर्मी का फ्लू हो गया, ऊपर से मेरा गला भी ख़राब हो गया। अब मुझे ना इस बात से ना एक बात याद आ गई बचपन की। बचपन में ना मुझे बड़ा शौक था कि ना मेरा गला ख़राब हो, मैं और मेरी बहन होते थे ना तो
हम लोग ना कोशिश करते थे कि हमारा गला किसी तरह से ख़राब हो जाए, ठंडी चीज़ खानी, साथ में पानी पी लेना, या ऑयली कोई चीज़ खानी, पानी पी लेना फ़ौरन से, कि गला किसी तरह से ना हमारा ख़राब हो जाए। वो जो बैठा हुआ गला होता है ना, जिसमें से आवाज़ ही निकल रही होती, वो हम दोनों को इतना अच्छा लगता था ना। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उस टाइम में ना बड़ी अच्छी लगती थी। कहते थे यार हो, अब होती है ना तो अब कहते हैं यार ऐसे ना हुआ करें, लेकिन क्या करें, बचपन में जो पुठी सीधी हरकतें हम करते रहे ना, कभी ना कभी तो उन्होंने सामने आना। अब जैसे मुझे अभी शौक है कि मैं बेहोश हूँ, लेकिन कभी मैं बेहोश ही नहीं हुई। और बचपन में हम पता क्या करते थे, गोल गोल चक्कर खाते थे, तेज़ी थे ना, तो फिर ना वो जब चक्कर खाने के बाद चक्कर आते थे ना, और फिर हम गिर जाते थे। हम कहते थे हम उस तरह बेहोश हो गए जैसे ड्रामों में हीरोइंस बेहोश होती हैं। यार बचपन की बातें करने का ना बड़ा मज़ा आता है। कोई साथ ऐसा बंदा बैठे ना जो मेरी तरह का ही हो, पागल, थोड़ा सा सरफिरा सा, जो इस तरह की हरकतें करता हो, तो उसके साथ बैठ के ना बचपन की बातें करने का बड़ा मज़ा आता है। खैर, कम टू द पॉइंट, यहाँ पे अब सेवियाँ हो गई थी, मतलब गल गई थी, तो अब इसके अंदर भाभी अंडे ऐड करने लगी थी। 2 अंडे ऐड करेंगी और इसको मिक्स कर देंगी, और फिर उसके बाद इनको दम पे रख देंगी। दम में ही ये सारे अंडे जो हैं वो इसके अंदर पक जाएगा, और सेवियों को भी सही से दम लग जाएगा। अभी ये बिल्कुल सही से गली नहीं है, थोड़ा-सा इनमें फ़र्क है। अब अंडों को मिक्स करके इनमें दोबारा इनको दम पे लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही से गल जाएंगी, और ये फिर डिश तैयार हो जाएगी। अब इसमें जो अंडे डाले थे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी सेवियों में। दाल सेवियाँ कहने लगी थी मैं। सारी सेवियाँ में अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको हमने दम पे रख दिया था, और अभी दम उठा दिया, और ये देखिए ये तैयार हो गई हैं। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। तो ये जी हमारी नमकीन सेवियाँ, आई मीन बर्मा की डिश तैयार हो गई है। तो ये लेके जाने लगी हूँ अपने पापा के पास। बाबा जी, ये लोगों देखो यहाँ पे चीटिंग हो रही है। चीटिंग किस चीज़ की? मेरा गोलगप्पा खाने लगी हूँ। अच्छा, रात को क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मेरा ना दिल किया कि हम ना गोलगप्पे खाने चलें। तो मैंने वैसी बात की, मैंने कहा मम्मा गोलगप्पे खाते हैं ना। मम्मा कहती तुम्हारे बाबा नहीं तैयार होंगे। मैंने कहा नहीं, हो जाएंगे ना। मैं, मेरा मियाँ और मेरी मम्मा बैठी हुई थी, और बाबा अपनी शॉप पे थे। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा जी चलें गोलगप्पे खाने के लिए। बाबा ने आगे से कुछ कहा ही नहीं कि मतलब नहीं जाना या कुछ। बाबा कहते हैं अच्छा। तो मैं बाबा को, मैंने कहा अच्छा क्यों कहा है आपने बाबा जी? बाबा जी आप जाने के लिए तैयार है? बाबा उठे, बाबा ने दुकान शुकान बंद की। मैंने कहा बाबा जी वाकई में आप तैयार हैं? बाबा कहते हैं हाँ। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ना बाबा हमारे ऐसे हैं कि वो मतलब इस तरह की चीज़ों पे ना नहीं उनका ध्यान ज़्यादा, मतलब वो बाहर का हो ना कि बाहर लेके जाना हो, तो कहते हैं नहीं बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, और ये और वो। तो अब शायद शादी हो गई है, इस वजह से बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं, और बाबा फटाफट तैयार हो गए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ होंगी, मम्मा पापा के साथ होंगी। तो हम दोनों, हम चार, मतलब 2 हम कपल निकल गए। इतनी मैं खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने पहली दफ़ा ऐसा था कि बाबा ने बगैर ज़िद किए हमारी बात मान ली थी, वो भी इस तरह की कि बाहर जाके हमने गोलगप्पे खाने हैं। तो खैर हम चले गए थे बाहर गोलगप्पे खाने के लिए। हमने बैठे गोलगप्पे खाए, 2 प्लेटें पहले हमने मंगाई, फिर उसके बाद 2 प्लेटें फिर मंगाई। बहुत मज़ा आया खाने का, और मौसम भी कुछ इतना प्यारा था ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। प्लेटों को साफ़ करने की कोशिश, उधर मम्मा लगी हुई। ये जो चटनी थी ना गोलगप्पों की, बड़े मज़े की थी। ये कमर्शियल मार्केट में है गोलगप्पे की दुकान, बहुत मज़े के यहाँ के गोलगप्पे। तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मेरे मतलब के होते हैं। इसलिए अब जा रहे हैं पता करने वो कौन आइसक्रीम का। अगर मिल गई तो हम खा लेंगे, ना मिली तो हम नहीं खाएंगे। लेट्स सी। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो उस टाइम पे ये होता था कि हम ना यहाँ से आके ना कौन आइसक्रीम खाते थे। मुझे लग तो नहीं रहा कि इसके पास होगी। हाँ, ये इस थड़े पे बैठ के खाते थे। पूछो आइसक्रीम, लग ही नहीं रहा उसके पास, कौन ही नहीं पड़ी हुई बना के देंगे ना है? वही बना के दें आप। मामा ने भी चॉकलेट एक और बना दे। कितने की?
फिर जी गोलगप्पे खाने के बाद हमने ये आइसक्रीम खाई, बड़ा मज़ा आया। मैंने और मम्मा ने खाई थी। बस रौनक ही नहीं खिला लेते नज़र आ रही, बस खाने पीने की चीज़ें है ना। मज़ा आया अम्मा? बहुत मज़ा आया। ओह, हमारे बंदे आ रहे हैं वहाँ से। किधर गए? तो बाबा है। चलो बैठो। जी अब हम घर आ गए। हमने रास्ते से पुप्पो के लिए कोनेटो ले ली थी, क्योंकि दूसरे वाली आइसक्रीम तो पुप्पो खा नहीं सकती थी, घर आते आते ख़राब हो जाती। खैर बस अब ये बिस्तर लगे हुए हैं, अब हम सोने लगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।